अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं हफीज़ दरवेश। आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं पंजाब सीड कॉरपोरेशन के हवाले से। पंजाब की जो वजारत है खुराक व ज़राअत की, उसके मातहत ये इदारा है। इस हवाले से हफीज़ साहब हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, क्योंकि पंजाब में जो सीड की जो क्वालिटी है उसके हवाले से जो है पंजाब सीड कॉरपोरेशन का एक अहम रोल है, क्योंकि माजी में ये एक इंतहाई प्रोडक्टिव इदारा था। हम अपने आज के इस प्रोग्राम में थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे, और दूसरा जो है इनका एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट फॉर क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन। तो हफीज़ साहब, आपने इस हवाले से अच्छी खासी रिसर्च की है, आप शेयर करें हमारे साथ। जी बिल्कुल, ये एक प्रोजेक्ट है और इसकी जो टोटल कास्ट है वो 1 अरब और 94 करोड़ रुपए है वो रखी गई। और इसका मकसद ये था कि सेल्फ सफिशेंट बनाना था पंजाब को बीज के पैदावार के हवाले से, अच्छे बीज की पैदावार के हवाले से, कि यहाँ पे ये बीज इनको दस्तयाब हो। अच्छा, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं और पंजाब सीड कॉरपोरेशन को देखा जाए तो अरसा कोई 40 साल से ये काम कर रही है और इसका मकसद क्वालिटी बीज ही पैदा करना है। जो हमारी ज़रूरत थी बीज की, उसका 25% जो है पंजाब सीड कॉरपोरेशन पैदा करती थी। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 25% से नीचे जाके अब सिर्फ 5% रह गई है, जो कि यकीनन लम्हा फ़िक्री है सबके लिए, हुकूमत के लिए भी, अरबाब इख्तियार के लिए भी, और इन लोगों के लिए भी जो ये काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। पंजाब सीड कॉरपोरेशन को जिस तरह से चलाया जा रहा है, यकीनन उसमें तनज़्ज़ुली इस बात की अक्कासी करती है कि इसमें काम करने वाले लोग जो हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो इस इदारे को नहीं चला सकते। ये एक शानदार माजी का रखने वाला इदारा था। इसने न सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत का बीज पैदा किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में भी यहाँ से बीज जाता था। पंजाब का तो अपना जो ज़रूरत थी वो पूरी करता ही, लेकिन अब ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है? अब ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है कि उसके लिए ये हुआ कि इनकी जो मशीनें हैं वो जब लाई गई और यहाँ लगाई गई 7 प्लांट से, वो लगाने के बाद उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते साल के साथ कम होती चली गई। उस पर टेक्निकल स्टाफ ना होने की वजह से, उन मशीनों को चलाने के लिए बेसिकली आपको इंजीनियर चाहिए थे। वो इंजीनियर ज़रूरी ये था कि वो इंजीनियर आपके एग्रीकल्चर को जानते हो, एग्री इंजीनियर हो, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट पढ़ के आए हों। वो इंजीनियर चाहिए था, क्योंकि आपने काम करना है सीड प्रोसेसिंग का। सीड प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है कि वो बंदा जो इंजीनियर है जो इन प्लांट्स को चलाएगा उसको एग्रीकल्चर का भी तजर्बा हो, क्योंकि अगर आपने बीज का एम्ब्रियो ही डैमेज कर दिया तो फिर आपका वो बीज किसी काम का नहीं। तो ये ऐसे ही है कि छोटे से जो आपका बीज है, कि छोटा सा बेबी है, उसकी भी उतनी ही निगहदाश्त करनी पड़ती है। तो इसमें सिर्फ एक इंजीनियर नहीं चाहिए होता है, एक ऐसा इंजीनियर चाहिए होता है जो बीज के डायनामिक्स को समझ सके, बीज को समझ सके, उसके प्रोसेसिंग के अमल को समझ सके। तो ये वाला सिलसिला ये हुआ। तो इसमें जो है आपने इस हवाले से जो है वो पंजाब सीड कॉरपोरेशन जो एक सवालनामा भेजा था। जी बिल्कुल, ये PMU जो इनका है। अच्छा, ये वाला प्रोजेक्ट, इसको थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका मकसद क्वालिटी बीज जो है उसको पैदा करना था और किसानों में डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसका मकसद ये था कि पंजाब को सेल्फ सफिशिएंट करना है बीज में, और इसके लिए 1 अरब 94 करोड़ रुपए की रकम रखी गई और इनको कहा कि ये प्रोजेक्ट आप चलाएं। पंजाब सीड कॉरपोरेशन ने क्या किया कि PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एक बना के उसके तहत ये सारा प्रोसेस करना था, और वो प्रोसेस अब जारी है। और उसमें 2021 से ये प्रोजेक्ट शुरू है और 2026 तक ये जाना है। तो और उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा हफीज़ साहब, हमारे ज़राए का ये कहना है कि इसका जो ऑफिस है, ये जो पंजाब सीड कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है लाहौर में वाक़ है, हेड ऑफिस, उसके बिल्कुल साथ एक जो बिल्डिंग है उसको रेंट पे लिया गया। ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़रीदा गया, फिर गाड़ियाँ ख़रीदी गई। हालांकि इनके पास जो है वो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, ऑफिस मौजूद था, और जो इसके अलावा जो है जो ट्रैक्टर्स इस हवाले से जो ख़रीदे गए। जी बिल्कुल, तो ऐसा है। जो खानेवाल का जो फार्म है उस पे जो है वो 40 ट्रैक्टर्स मौजूद थे, और इनके पास मतलब इनकी जो पहले उनको डिस्कार्ड किया गया, डिस्कार्ड करने के बाद जो है वो ख़रीदे गए। अच्छा, ये जो पहले इनके पास फार्म्स थे तकरीबन 7,000 एकड़ के ऊपर थे, लेकिन ये पंजाब सीड कॉरपोरेशन के अफसरान पिछले 40 सालों में इस इदारे को समझने के लिए पहले
कि ये जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त बीजों की क्वालिटी का, इसको एक साइड पे रख के पिछले 40 सालों में जो हुआ है वो उसमें सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है पंजाब सीड कॉरपोरेशन के साथ वो ये हुआ है कि इसकी 8,000 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, जिसमें आज इनके पास 1,000 एकड़ भी नहीं है। इससे कम की ज़मीन इनके पास मौजूद है जिस पे ये रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, उन 7,000 7,500 एकड़ के लिए इनके पास 40 ट्रैक्टर थे। आज इन्होंने 1,000 एकड़ के लिए 22 ट्रैक्टर जो हैं वो खरीदे हैं। आप देखें कि पहले उन 40 को कंडम किया गया, डिस्कार्ड किया गया उन ट्रैक्टर्स को, और फिर 1,000 एकड़ से भी कम ज़मीन के लिए 22 ट्रैक्टर जो हैं वो खरीदे गए। अच्छा, ये जुल्म हुआ। एक तो इनसे इनकी ज़मीनें छीन गई, जो कि सबसे प्राइम इनकी जो वो कहते हैं कि एसेट था, सबसे बड़ा एसेट इनकी वो ज़मीनें थी जिनके ऊपर ये काम कर रहे थे और मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे थे, बीजों को जो है मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे थे। वो ज़मीनें इनसे छीन गई। आज इनके पास ज़मीन बहुत थोड़ी सी रह गई। और फिर प्लांट्स, दूसरा इनका साथ था प्लांट्स। 7 से 8 जो प्लांट थे, जिसमें 3 बड़े प्लांट्स थे, उनका बेड़ा गर्क किया गया। वो ऑटोमेटिक प्लांट्स थे, वो पहले वो सेमी मैनुअल हुए, अब वो मैनुअल कर दिए गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनको चलाने के लिए टेक्निकल लोग और इंजीनियर इनके पास मौजूद नहीं थे। तो फिर इसके हवाले से जो पर्टिकुलरली जो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो PMU के अंडर चल रहा है, उसके लिए एक सवालनामा जो है हमने इनके PD को भेजा। उस सवालनामे के जवाबात जो हैं वो आपके पास मौजूद है। जी बिल्कुल, ये प्रोग्राम फॉर क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें इस प्रोग्राम के हवाले से इनका जो पहला जो इसमें जवाब आया उसमें ये था कि देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर परचेज ऑफ बेसिक सीड फ्रॉम R&D इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, वो कहते हैं कि हम मतलब हमारा इस हवाले से एक्सपेंडिचर ज़ीरो है। जबकि दूसरा पॉइंट है, उसमें इन्होंने प्रीमियम पे किया है फार्मर्स को कि वो बेसिक सीड को प्रोक्योर कर सकें, डेवलप कर सकें और प्रोड्यूस कर सकें। और इस मद में जो है वो जून 2023 का जो लैंडमार्क था, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि उसके बाद फंड्स लैप्स भी करते हैं या आपने वो पैसा खर्च भी करना अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात है, 73.29 मिलियन ये पैसा जो है ये फार्मर्स प्रीमियम को मद में दिया गया। अच्छा, यहाँ पे सर एक बात थोड़ा सा जो है वजाहत होनी चाहिए। जी, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि ये जो बात कही गई है ये बिल्कुल बच्चों को समझाने के लिए, और बच्चों को जैसे कोई लॉलीपॉप देता है वैसे ये सिलसिला किया गया है। उसकी वजह ये है कि प्री बेसिक जो है और फिर प्री बेसिक जो आप पहला बीज उसको शुरू करते हैं और एक लाइन में उसको लगाते हैं, वहाँ से लेके फिर आप बेसिक बनता है। बेसिक बनने के बाद जो है आप उसको सर्टिफाई करके लोगों को देते हैं, ग्रोवर्स को देते हैं। तब वो जब पैदा करते हैं वापस करते हैं, तब आपके पास उसका प्रीमियम आता है, तब आप उसका प्रीमियम देते हैं। ये जो है इनके पास अपने ही 5-6 हज़ार एकड़, और जो कि अभी इनके पास जो रह गई 1,000 एकड़, इस पे ये सारा प्रोसेस होना है। ये अभी जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट ने अभी किसानों के हाथ में नहीं जाना, अभी ये इनके पास ही रहना है। जो बेसिक है और प्री बेसिक है ये इनका काम है। जो सर्टिफिकेशन के लिए ग्रोवर को बेसिक के बाद प्री बेसिक और फिर बेसिक बना के वो उठा के फिर दिया जाता है। तो अभी तो ये प्री बेसिक और बेसिक के उस पे है, मरहले में है। तो इन्होंने प्रीमियम किस चीज़ के अदा किए हैं? तो ये वाली जो प्रीमियम वाली कहानी है, ये सिर्फ कहानी है और इसका को कहानी के हद तक ही समझना चाहिए। प्रीमियम की अदायगी अभी इन पे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है कि जो रजिस्टर्ड ग्रोवर्स हैं जो इनके पास, उनकी लिस्टें जो हैं वो मंगवाई जाएं, तो ये साफ आपको पता चलेगा कि ये जो किसान हैं इनके पास जो मौजूद हैं, पुराने कितने थे, नए कितने रजिस्टर्ड किए गए और उनको कितने पैसे दिए गए। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये इसमें नए कौन आए हैं और पुराने कितनों को ये बीज मिले हैं और उन्होंने उगा के इनको वापस किए हैं। तीसरा इसमें जो पॉइंट है वो है जो फार्म मशीनरी परचेज की गई है 27.78 मिलियन की, ठीक है, वो ज़ाहिर है मतलब एक गवर्नमेंट का एक तरीका है और ये जो है पेपरा रूल्स के मुताबिक वो कहते हैं कि हमने इसको पे किया और इसमें जो टेंडर ओपनिंग है वो 25 सितंबर 2023 को होगी। चौथा इसमें पॉइंट था कि ये भी खरीदारी होगी। अच्छा, लाइक आप उसको दोबारा पढ़े ना कि सितंबर को इन्होंने करना था, 25 सितंबर को जो अभी गुजरा है, तो ये भी खरीदारी हुई नहीं है। ये 27 मिलियन की खरीदारी की जानी है, क्योंकि ये सवालनामा जब हमने भेजा था ये काफी दिन हो गए, इसको दो हफ्ते हो गए। जी बिल्कुल। तो 25 सितंबर को ये 27 अरब रुपए इन्होंने लगाने थे। ये 27 मिलियन रुपीस जो है तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए 77 लाख रुपए इन्होंने लगाने थे। 27.78 मिलियन। अच्छा,
चौथा पॉइंट है all four plants of PSC are operational. The repair and maintenance has started. Technical specifications of machinery to be purchased are being compiled and evaluated by consultants and will be uploaded for tender from October 2023 to December. ये काम भी अभी होना है, ठीक है। ये हुआ नहीं, ये भी होना है कि जो अपग्रेडेशन के लिए जो आपको मशीनरी चाहिए, जो पुर्जे चाहिए, वो भी आपके पास नहीं है, वो भी अभी तक PMU ने खरीदे नहीं हैं और इन्होंने अभी इसको तो फिर ये इन्होंने किया क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पांचवा पॉइंट है फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन फार्मर्स एंड डीलर्स गैदरिंग्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पंजाब। जी बिल्कुल। ये कहाँ हुई है? टीवी एड्स बने हैं, प्रिंट मीडिया कैंपेन्स इज बीइंग कैरिड आउट थ्रू कोऑर्डिनेशन विद द ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर पंजाब, ठीक है। ऑफिस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उनके साथ मिलके ये कर रहे हैं। अच्छा, इस मामले में जो एक दो हमें अब तक पता चली हैं वो फेसबुक पे और आपके पेजेस के ऊपर जो आपने किसानों के साथ मीटिंग्स की हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, जो इसके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी। तो इसमें बताया जाए कि इसमें कितना पैसा खर्च किया गया, इस मद में जो है वो कौमी खजाने से कितने पैसे निकल चुके हैं, ये अभी इसकी कोई तफसील हमें पता नहीं है, ठीक है। छठा पॉइंट है नीड असेसमेंट फॉलोड बाय टेक्निकल एवेल्युएशन वाज कैरिड आउट फॉर सोलर सिस्टम। जी बिल्कुल, सोलर सिस्टम। मतलब अच्छा, फेज 3 के इनके वो चाहिए, बिजली इनको चाहिए, सोलर की इनको ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है सर। ये प्लांट पहले पानी पे नहीं चलते थे, हवा पे नहीं चलते थे, इन प्लांटों को ऑलरेडी बिजली मिली हुई है। जब ऑलरेडी बिजली मिली हुई है और वहां तक लाइनें बिछी हुई हैं, उनको बिजली मिलती है, तो ऐसे में ये सोलर का जो लेकिन उसमें जो प्लान है जो 2023 का, ठीक है, और SDGs के मुताबिक हमने जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी का जो हसूल है उसके हवाले से इक़दाम करने हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें ये वाला जो है सोलर पैनल्स का यकीनी तौर पर जो है ये भी इस काम के लिए 2030 का एजेंडा है ना, तो अभी तो हमने जो है इतने फौरी तौर पे जो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो है वो क्वालिटी सीड बन गया, ठीक है, अगर तो बन गया तो फिर सोलर पैनल भी लगा लें। जी बिल्कुल, वो अभी तो नहीं बना। एज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम नीड असेसमेंट असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, स्कोप लॉकिंग exercise of all departments of PSC has been completed and RFQ floated for technical team to evaluate and prepare technical documents and shall be sent for to consultant for वैलिडेशन। अभी ये कंसल्टेंसियां चल रही हैं, अभी ये तैयारी जो आपने कहा था कि वो जो कोई इन्होंने वो तुर्की किसी कंपनी से जो है जी वो एक्रेडिटेशन इन्होंने करवाई है। वो कौन सी कंपनी है? वो इन्होंने एक इंस्पेक्ट के नाम से एक कंपनी है और उस कंपनी का कोई अता पता नहीं कि वो कंपनी कहाँ है कहाँ नहीं है। शाबी हसन साहब जो हैं ये इस प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने 2 सर्टिफिकेट्स भेजे और वो दोनों सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये इस सर्टिफिकेट से जो भेजे गए और बताया गया कि जी हमने एक्रेडिटेशन करवा ली है। उसमें एक फीसद ये इनका पॉइंट नंबर 9 है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन कंसल्टेंट PISC वर हायर्ड बाय कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। MS3G engineering consultants won the contract and are supervising the project. Bidding procedure and details of schedule payment can be checked from website. ये कौन सी वेबसाइट से जाकर हम चेक करें? जी बिल्कुल, एक तो ये और फिर ये जिनको इन्होंने मुतय्यन किया है या बुलवाया, और ये भी बुलवाया मतलब अभी इसके लिए भी मामला चल रहे हैं, ठीक है। ये भी ऐसा नहीं है कि इनको हायर कर लिया गया और इन्होंने कोई रिपोर्ट्स तैयार की हैं, ये भी अंडर प्रोसेस है, ठीक है। ये वाला सिलसिला भी तो आगे आप जो है अगले सवाल मेरे ख्याल है 1-2 रह देखें। ISO सर्टिफिकेशन जरूरी हैं, वो 2 करवाई हैं ना इन्होंने, एक जाली सी कंपनी से, तुर्की की एक जाली सी कंपनी है जिसका कोई अता पता नहीं है। मैंने उनकी मेल भी की है और उन लोगों को मैंने भेजी भी हैं चीज़ें, मुझे उस पर कोई रिप्लाई नहीं मिला और इस बात को जो है 2 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और उनको मैंने रिमाइंडर भी दिया है, लेकिन उनकी तरफ से ये रिप्लाई नहीं आ रहा और वो वेरीफाई नहीं कर रहे इन 2 सर्टिफिकेट्स को जो शाबी हसन ने मुझे भेजे थे
कि ये 2 सर्टिफिकेट्स जो हैं हमें मिल चुके हैं और हमारा प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छे से चल रहा है, ये आपके ये 2 सर्टिफिकेट्स वेरीफाई नहीं हो पा रहे। और जो इंटरनेशनल कंपनी आपने हायर की थी, क्या पाकिस्तान में ऐसी ISO सर्टिफिकेशन कंपनियां नहीं थी कि आपको तुर्की की कंपनी को जाके हायर करना पड़ा और उसने आपको जो सर्टिफिकेट्स दिए आज वो उसको ओन भी नहीं कर रही और वेरीफाई भी नहीं कर रही। एक और मामला जो है ये भी देखा जाना चाहिए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑफ PSC स्टाफ इज बीइंग डन अलोंग विद रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये जो ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है ये करवा कौन रहा है कि जो प्लांट और मशीनरी की जो मेंटेनेंस और जो रिपेयर करेंगे? आपके पास सबसे पहले तो ये है कि पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के प्लांट्स के ऊपर जो बंदा ही नहीं है टेक्निकल, आपके पास एग्री इंजीनियर ही नहीं है कि जो इनको बता सके कि ये प्लांट्स चलते कैसे हैं, इस पे काम कैसे करना है। और जिन लोगों ने ये प्लांट्स बनाए हैं ये बाहर की कंपनी है, उनके हैं, ये बाहर से आए हुए प्लांट्स हैं, ये वर्ल्ड बैंक के दिए गए प्लांट्स हैं। इनको ट्रेनिंग, इनके लिए जो ट्रेनिंग करवाने वाले इदारे भी हैं वो बाहर के हैं, वो यहाँ के हैं ही नहीं, यहाँ पे मुतलका लोग ही नहीं है, तो आपने कहाँ से ट्रेनिंग्स करवाई? अच्छा, उसमें एक और है कि हाउ स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स, ये स्पेसिफिक ट्रेनिंग कौन सी है आप सुनिएगा। All plant managers and admin staff will undergo ISO certifications and awareness training on 25th and 26th of September। ठीक है, अब इसमें भी जो है वो टेक्निकल स्टाफ के वाले से बात नहीं है। अच्छा, ये बात है लेबॉर्ट्री स्टाफ। लेबॉर्ट्री स्टाफ shall be attending a training session in Islamabad in the 4th week of September 2023। कौन से डिपार्टमेंट से इस्लामाबाद में जो है ये ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं? ठीक है, ये भी मतलब इन्हें बताना चाहिए। ऑल सीनियर मैनेजमेंट विल अंडरगो ERP अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग। FAO एंड UNIDO आर प्लानिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर PSC स्टाफ अंडर यूनिलैटरल ट्रस्ट फंड। ठीक है, ये बड़े लेवल की जो ट्रेनिंग्स हैं, ये हाई लेवल की ये भी हो रही हैं। फिर सिविल वर्क्स है वो ज़ाहिर है CNW करता है। ठीक है, और ये तो एक प्रोजेक्ट है, इसने खत्म हो जाना 2026 में, तो इसके लिए क्या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कौन सी बिल्डिंग्स बन रही हैं? बिल्कुल ऐसा है। और क्या, और इसमें जो है बस एक पॉइंट रह गया, 1.7% ऑफ टोटल एलोकेटेड बजट ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन स्पेंट सो फार फॉर PMU एस्टेब्लिशमेंट एंड सैलरीज। ठीक है, मतलब टोटल बजट का 1.7% सैलरीज के लिए और इसको एस्टेब्लिश करने के लिए, और टोटल उसका जो है 14% जो है खर्च किया जा चुका है। हाँ जी, ये तकरीबन कुल मिला के सादा लफ्जों में 28 करोड़ रुपए बनते हैं जो अब तक खर्च किए गए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास 1.94 अरब रुपए थे, तकरीबन 1 अरब और 94 करोड़ रुपए आपको इस प्रोजेक्ट के लिए मिलने हैं। साल 2021 और 22 इस दौरान 67 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च करने थे। साल 2022 और 23 में आपने 56 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च करने थे। और जो 2023 और 24 इसके 3 माह हो गए, तो इन 3 माह में 6 करोड़ रुपए, तो जो कुल मिला के अब तक इन लोगों को जो खर्च कर देने चाहिए थे वो, लेकिन उसमें ये कि बहुत सारे 20 करोड़ रुपए बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं विफाक में हमने देखा जो PSDP प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, और इसी तरह जो सैप फंड्स हैं, सर ये ना सैप फंड है ना सूबाई हुकूमतों के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कट लगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो कोई इस तरह का कोई कट नहीं लगा, इनको पैसे दिए गए, इनके पास पैसे जो है 1 अरब रुपए से ज़ायद मौजूद हैं और ये तकरीबन 1 अरब 18 करोड़ अब तक खर्च हो जाने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। और जो इस बात को सिर्फ 28 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के खर्च हुए हैं, 2026 तक इसको कंप्लीट होना था। और ये टाइम बाउंड एक प्रोजेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि इसको हम डिले कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो ज़राअत की सिचुएशन है उसमें इस किस्म का कोई डिले भी जो है वो इस मुल्क की ज़राअत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का मसला बन सकता है। और ये क्यों होगा? ये उस इनकम्पिटेंसी की वजह से होगा। आप आज तक PMU का जो PD है उसको परमानेंट नहीं रख सके। ये सवाल है जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके लिए कि आप 6 माह की एक्सटेंशन इस बंदे को क्यों देते हैं? ये आपको इतना अजीज और प्यारा क्यों है कि जो आप बार बार इसी को 6 माह की अपनी उन पार्ट्स की जो आपके पास सवाबदीदी इख्तियारात हैं सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हुए एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है एग्रीकल्चर के साथ, उनका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में कोई, लेकिन वो सब कर चुके हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जी बिल्कुल कर चुके होंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब तो नहीं है कि आप यहाँ पे भी उनको लगाएं। और फिर ये दिलचस्प बात ये है कि चूंकि उनके पास वो मुतलका एजुकेशन नहीं है, यही वो चीज़ थी जो वर्ल्ड बैंक ने आपको कहा था कि आप एग्री इंजीनियर रखें। 2010 में आप खुद आपका महकमा पंजाब सीड कॉरपोरेशन ये लिख के देता है
और ये कहता है कि हम इन रूल्स को चेंज करवाएंगे जो सर्विस रूल्स हैं, लेकिन वो आज तक चेंज नहीं हुए 13 साल के बावजूद भी। इस इदारे के साथ इस किस्म का जो रवैया रखने का मकसद क्या है? आज जो इदारा आज से तकरीबन कुछ साल पहले तक 25% इस टोटल बीच का देता था, आज वो 5% दे रहा है। यही वो पॉलिसियाँ थी, यही वो वजूहात थी, यही वो नेपोटिज्म था, यही वो अपने लोगों को लेके आना और अपनी मर्जी के लोगों को रखना, नॉन टेक्निकल लोगों को रखना, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया इन मशीनों का, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का, ज़मीनों का। और आज जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया सिस्टम। और अब भी जो लोग रखे जा रहे हैं वो भी इंतहाई बड़ी माजरत के साथ कि इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को चला नहीं पा रहे। और ये रोज़े रोशन की तरह आया है, ये वो बातें नहीं है जो किस्से कहानी है, ये इनकी प्रोग्रेस बोल रही है। इनकी जेबों में, इनके पास वहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं, ये वो पैसे खर्च नहीं कर सकते और आपने ये लोग रखे हुए हैं। और हर 6-6 माह बाद इन कॉम्पिटेंट लोगों को एमडी साहब आप जो है वो भी देते हैं, एक्सटेंशन भी देते हैं। इनकी बड़ी ज़रूरत है कौम को। और आप ये बावर करा रहे हैं, लेकिन कौम जवाब चाहती है कि ज़राअत के इतने सेंसिटिव प्रोजेक्ट के ऊपर, बीजों के प्रोजेक्ट के ऊपर ऐसे लोग क्यों कर बार बार तैनात किए जा रहे हैं और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों पूरा नहीं हो रहा, इसके लिए स्टाफ क्यों पूरा नहीं हो रहा। बाकी स्टाफ के हवाले से भी पॉलिसी इंतहाई नाक़िस है। इसमें हफीज़ साहब प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसका। तो मैं इसमें जो बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि देखें, पंजाब जो है वो ज़राअत के नाम से पहचाना जाता है। जी बिल्कुल, 18% जीडीपी जो, और ये अब की बात नहीं है, अब की बात नहीं, बड़ी पुरानी मतलब बात है। आज से अगर 100 साल पहले देखें तो अंग्रेज़ भी जो अपना जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करता था पंजाब से, फूड पकड़ी, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल फूड जाता था, ये वाला पंजाब। और हम टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि जो उसका कुछ हिस्सा जो हिंदुस्तान में रह गया, ठीक है। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है मुतासर हुई है। और एक जो हमें हफीज़ साहब जो पानी की कमी का मसला है, दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो है इदारों की मिस मैनेजमेंट का। और ये सिर्फ पंजाब सीड कॉरपोरेशन नहीं बल्कि जो पंजाब के जो दीगर इदारे हैं वहाँ पर भी जो फंक्शनैलिटी मुतासर है। हम यहाँ वफाक में भी देखते हैं कि बहुत सारे इदारे जिनको जिस अंदाज में काम करना चाहिए वो उस अंदाज में फंक्शनल नहीं है। लेकिन चूँकि जो फूड सिक्योरिटी है ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कौम के लिए। अगर आपका जो फूड है, फूड का जो शोबा है वो अगर डे बाय डे ग्रो कर रहा है, ठीक है। हमारे जो पाकिस्तान में आप देखें और ख़ुसूसन पंजाब, सूबा पंजाब में, तो यहाँ पर जो ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इदारों की फ़ालियत जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब सीड कॉरपोरेशन में जो है वो डे बाय डे ये इसका जो ग्राफ है ये नीचे क्यों गिरा, ये इस हवाले से यकीनी तौर पर जो एमडी हैं शानुल हक साहब उनको भी सोचना चाहिए। और जो सेक्रेटरी हैं पंजाब में ज़राअत के, उनके लिए भी जो है उनके लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। तो हफीज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।